दोस्तों, सऊदी अरब के एक बड़े अधिकारी ने इजरायल के नेतन्याहू को लेकर बहुत ही सख्त भाषा का प्रयोग किया है और साफ कहा है कि हम बच्चों के कातिल पागल से रिश्ते बना ही नहीं सकते। इसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। क्या कहा उन्होंने, सब कुछ आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे गाजा में लड़ाई के बाद आत्महत्या करने वाले एक इजरायली अधिकारी का लाश मिला है। इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है और इसी के साथ लेबनान से जुड़ी एक अहम खबर है। हिजबुल्लाह के महासचिव ने अब सीधा लेबनान सरकार को धमकी दे दी है कि हम हथियार नहीं डालेंगे और करबला जैसी लड़ाई के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ट्रंप ने फिर एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल ने साफ कहा है कि सऊदी अरब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे शख्स से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा जो नरसंहार और खून खराबे का दीवाना हो। सबसे अहम बात, उन्होंने ये बात कोई आम चैनल से नहीं बल्कि अमेरिकी चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब इजरायल से रिश्ते सामान्य कर सकता है, तो उन्होंने साफ जवाब दिया, कोई भी कैसे उम्मीद कर सकता है कि सऊदी अरब ऐसे अपराधी या कत्लेआम करने वाले पागल से रिश्ते बनाएगा। उनके इस बयान की काफ़ी तारीफ हो रही है क्योंकि कुछ लोग इजरायल के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने से बच रहे हैं क्योंकि मोसाद उनके पीछे पड़ सकता है। दोस्तों, प्रिंस तुर्की ने कहा, मौजूदा हालात में सऊदी अरब और इजरायल के बीच नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने याद दिलाया कि अरब पीस इनिशिएटिव सबसे पहले सऊदी अरब ने ही पेश किया था और वो आज भी टेबल पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने पहले भी शांति लाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन बिना शांति के सामान्य रिश्तों की बात ही नहीं हो सकती। सऊदी की शांति के लिए कोशिशों का लंबा इतिहास है, नॉर्मलाइजेशन उससे पहले नहीं होगा। अरब पीस इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को इन मुद्दों पर कायम रहना चाहिए, न कि ऐसे खूनी पागल जैसे नेतन्याहू को इनाम दे दिया जाए। यानी उनका कहने का मतलब साफ था कि पहले फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश बनाया जाए, उनके लोगों को हक मिलना चाहिए, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। उन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, जहां सऊदी अरब और फ्रांस ने मिलकर एक प्लान रखा था। इस प्लान में गाजा में एक गवर्निंग अथॉरिटी बनाने की बात थी ताकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी वहां सेवाएं दे सके, लोग फिर से सामान्य जिंदगी जी सकें, शहर बसाए जाएं और लोगों में उम्मीद जगे। उन्होंने कहा, हम और कई देश लड़ाई ख़त्म करने और इजरायल उसके पड़ोसियों के बीच दुश्मनी का अंत करने का रास्ता खोजने का काम कर रहे हैं। नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल वाले बयान पर प्रिंस तुर्की ने तीखा तंज कसते हुए कहा, वो अब किसी बाइबल वाली तस्वीर की तरह इजरायल की बात कर रहा है। वो इसे छुपा भी नहीं रहा, यहाँ तक कि मैप्स पर दिखा भी रहा है। मतलब नील नदी से फरात नदी तक का इलाका, यही वो हासिल करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने उत्तर इजरायल के जंगलों में एक रिजर्व ऑफिसर का शव यानी डेड बॉडी मिला है। जांच में पता चला कि उसने ड्यूटी के दौरान खुदकुशी कर ली। मीडिया के मुताबिक इस साल अब तक 18 सैनिक खुदकुशी कर चुके हैं। इजरायली आर्मी रेडियो का कहना है कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। ये ऑफिसर 99वीं डिवीज़न में था जो इस समय गाजा में लड़ रही है। अखबार यदीओत अहरोनोत के मुताबिक 28 साल का यह ऑफिसर पिछले कुछ हफ्तों से गाजा में लड़ाई में शामिल था। 3 अगस्त को जारी एक रिपोर्ट में सेना ने माना था कि ज़्यादातर खुदकुशियाँ गाजा युद्ध की कठिन परिस्थितियों की वजह से हो रही है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 3770 सैनिकों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD पाया गया है। मतलब ये एक गंभीर बीमारी है जिसके बाद इंसान खुदकुशी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, लगभग हर दिन हमास के सैन्य विंग कस्साम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद के सराया अल कुद्दस गाजा में इजरायली सैनिकों को मारने, घायल करने या उनके हथियारबंद वाहनों को तबाह करने का ऐलान करते हैं और इन कार्रवाइयों के वीडियो भी जारी करते हैं। वैसे इजरायल बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी सेना पूरी तरह बिखर चुकी है। यही वजह है कि वो रिटायर्ड सैनिकों को भी जंग के मैदान में वापस बुला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ये खबर काफ़ी अहम है। लेबनान में सियासत और सड़कों पर फिर से आग लगने वाली है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने सरकार पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है। कहा कि ये लोग इजरायल के एजेंडे पर चल रहे हैं
और हथियार सिर्फ सेना के पास रखने का फैसला असल में अमेरिका इजराइल का प्लान है। दरअसल 7 अगस्त को लेबनानी कैबिनेट ने ऐलान किया कि देश में हथियार सिर्फ सरकार और सेना के पास होंगे और साल 2025 के आखिर तक ये काम पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है ये सीधा सीधा हमारे गले पर छुरी चलाने जैसा है। बेकाबू लहजे में कासिम बोले, ये फैसला खतरनाक है, देश को बड़ी मुसीबत में डाल देगा और हमारे जीने मरने के हक को छीन लेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम करबला वाली लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने सरकार को खुली धमकी देते हुए कहा, अगर हमारे खिलाफ खड़े हुए तो लेबनान में ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। कासिम का कहना है कि हिजबुल्लाह अपना हथियार तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इजराइल 5 पहाड़ियों से पीछे नहीं हटता, बमबारी बंद नहीं करता, पकड़े गए कैदियों को रिहा नहीं करता और तबाह इलाकों का पुनर्निर्माण नहीं होता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो गुस्सा अमेरिकी दूतावास तक भी पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल अमन मूवमेंट और हिजबुल्लाह ने फैसला किया है कि पहले बातचीत का मौका देंगे, यानी हिजबुल्लाह किसी भी हाल में हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मामला यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में इजराइल की जंग के साथ हिजबुल्लाह ने भी सरहद पर लड़ाई शुरू कर दी थी। सितंबर 2024 में इजराइल ने पूरे लेबनान में बम बरसाए, यहाँ तक कि बेरूत भी निशाने पर आ गया। नवंबर में सीज फायर हुआ, लेकिन इजराइल ने 3000 से ज़्यादा बार उसे तोड़ा, जिसमें 266 लोग मारे गए और 563 घायल हुए। नईम कासिम का साफ कहना है, पहले इजराइल को रोक लो फिर बात करो। लेबनान की हिफाजत हमारी ताकत से है और ये ताकत हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष थमे 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा अब भी बरकरार है। दावा ये कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम उनकी पहल से संभव हुआ। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ये लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। हालांकि भारत का कहना है कि संघर्ष विराम का फैसला दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों यानी डीजीएमओ के बीच सीधे संवाद से हुआ था। गुरुवार 14 अगस्त 2025 को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फिर दोहराया कि उनकी दखल से यह विवाद थमा। ये दावा उनका ऐसे समय में भी आया है जब उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एक दूसरे को गिरा रहे थे। 6-7 विमान गिराए गए। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि वो शायद परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने तक तैयार थे, लेकिन हमने ये मामला सुलझा लिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने 6 युद्ध खत्म कराए हैं और इस पर उन्हें गर्व है। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया में असल अशांति की वजह क्या है। दोस्तों, 10 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह और तुरंत संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। तब से वो कई बार इस दावे को दोहरा चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने दोनों परमाणु ताकत वाले देशों से कहा कि अगर वो लड़ाई बंद कर देंगे तो अमेरिका उनके साथ बहुत व्यापार करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत सारी खबरों के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।